धामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हम लोगों ने देखा कि भरद्वाज मुनि भरत जी को अपने आश्रम में देखकर अब उनके मन में चिंतन हो रहा है। मन में भरद्वाज जी सोच रहे हैं कि इनके आतिथ्य सत्कार करना जरूरी है। तब उन्होंने भरत जी से कहा कि आप हमारे जो है प्रेममय अतिथि हैं, तो इसीलिए हम आपका आतिथ्य सत्कार कंद मूल फल आदि से करेंगे। हम इसको दे रहे हैं, तो आप इसको स्वीकार कीजिए। बोले तो जरूर भरद्वाज जी कि हम कंदमूल फल दे रहे हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए। लेकिन क्या सचमुच में भरद्वाज जी केवल कंदमूल फल ही दिए? बोले तो इतना जरूर कि हम कंदमूल फल दे रहे हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए, आप हमारे आतिथ्य स्वीकार कीजिए। पर असलियत में केवल उतने से ही भरद्वाज मुनि आतिथ्य सत्कार नहीं किए। ठीक है, तो क्या किए, क्या हुआ, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ कैसे वर्णन करते हैं, पहले हम लोग पाठ करते हैं, फिर इसके अर्थ हम लोग देखेंगे। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचु, भयउ अवसर कठिन संकोचु। जानी गिरा महोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यहुनाथ हमारा। भरत वचन मुनि वर मन पाए, सुचि सेवक शिष निकट बोलाए। चाहिए कीनी भरत पहुनाई, कंद मूल फल आन जाई। भले ही नाथ कहि तिन सिर नाय, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ देवता, कसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिद्धि अनिमा दिखाई, आयसु होई सो करहि गोसाई। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। बहुनाही करिहरं श्रमा, कहा मुदित मुनिराज। तो सुनि मुनि वचन भरत ही सोचु, भयउ अवसर कठिन संकोच। अब मुनि के वचन सुन करके भरत जी के हृदय में बड़ी शंका हुई, सोच हुआ। ठीक है, भरत जी सोचने लगे क्या न, भयउ अवसर कठिन संकोचु। बोले ये तो जो है कुअवसर, बेमौके, बड़ी जो है संकोच हमारे ऊपर आ पड़ा। बड़ा मैंने एक तरह के माने संकट आ पड़ा। ठीक है, क्यों ऐसे सोचते हैं भरत जी? भरत जी के मन में ऐसे विचार क्यों आ रहा है? क्योंकि भरत जी को लग रहा है, कई बातें हैं।
लग रहा होगा कि जल्दी से जल्दी हम लोग को निकल जाना चाहिए, ठीक है, देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको तो पड़ा है कि वे कैसे राम जी से मिले। ये एक बात। दूसरी बात यह भी है कि भरद्वाज ऋषि हैं, अब ऋषि को कष्ट पहुंचाना, हमारे चलते ऋषि को कष्ट होगा। अब इतने लोगों के लिए वे व्यवस्था करेंगे, ये तो उनके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा, है ना। भरत जी अकेले तो नहीं थे, अपने कुटुंबी जन भी थे, उनके साथ सैनिक सब थे, तो इसलिए ये तो बहुत बड़ा समाज हो गया। इतना बड़ा समाज के लिए अब ऋषि को अरेंजमेंट करना, ये ऋषि के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत कठिनाई उनको सामना करना होगा। तो इसीलिए भरत जी के मन में जो है शंका आ गई कि क्यों आखिर, और उनको ऐसे लगता होगा कि क्षत्रिय होकर के हम ब्राह्मण के अन्न कैसे खाएंगे, ठीक है, एक तपस्वी ब्राह्मण के अन्न हम कैसे खाएंगे, हम क्षत्रिय होकर हमको देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। तो इसलिए उनके मन में ये सारी बातों को लेकर के शंका आ गई। तो जानी गरुई गुर गिरा बहोरी, फिर भी गुरुजनों की वाणी जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, काट नहीं सकते हैं, ठीक है। गुरु की वाणी को काटना भी जो है ये भी अच्छी बात नहीं, ठीक है। मतलब उनके आतिथ्य स्वीकार करना भी भरत जी के लिए भार पड़ रहा था, ठीक है, और नहीं रखना उनकी बात को वो और भारी, ठीक है। तो इसलिए तब मन में सोचे कि गुरु के वचन को काटना उचित नहीं है, तो चरण बंदी बोले कर जोरी, उनके चरण वंदना करके हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा, सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा परम धर्म बहु नाथ हमारा, हम जो है आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर रहे हैं, आपकी जैसी आज्ञा हम उसका पालन करेंगे, परम धर्म यहु नाथ हमारा, हे नाथ यही हमारा परम धर्म है, ठीक है, आप जैसे कहेंगे हम वैसे मानने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और उसके बाद भरत बचन मुनि वर मन भाए, सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए, भरत जी के इस वचन को सुनकर, ठीक है, भरद्वाज मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनकी बात को भरत जी मान लिए। तो तब भरद्वाज मुनि तब कुछ शिष्य बुलाए, कुछ सेवक और शिष्यों को बुलाए अपने पास। चाहिए कीनी भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। हाँ, तो बोलते हैं मैं चाहता हूं करने के लिए भरत पहुनाई, भरत के पहुनाई माने मेहमानी, ठीक है। आप लोग अपने जमाई को बिहार में पहुना बोलते हैं, जमाई आपके सबसे बड़े मेहमान होते हैं, ठीक है, या कोई कोई मेहमान जी भी बोलते हैं, मेहमान जी घर आए हैं, ठीक है, तो जमाई को मेहमान बोलते हैं। तो यहाँ पर भरत जी को भरद्वाज मुनि कहते हैं, भरत जी के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को कहते हैं कि देखो हमारा मन करता है कि हम भरत की पहुनाई करें, हम भरत की मेहमानी करें, हमारा मन कहता है। क्यों? क्योंकि भरत जी के प्रति, भरत जी के प्रेम को देख करके भरद्वाज जी के मन में बहुत जो है भरत जी के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है, ठीक है। भरत जी के मन में जो राम प्रेम, उसको देखकर भरत जी के जो स्वभाव है उनमें जो विनम्रता, उनके अंदर जो मृदुता, उसको देखकर भरद्वाज मुनि के मन में भरत जी के प्रति बहुत प्रेम प्रकट हुआ है। तो इसीलिए भरद्वाज मुनि चाहते हैं कि भरत जी की आतिथ्य माने मेहमानी करें, उनका आतिथ्य सत्कार करें। तो कंद मूल फल आनहु जाई, अपने सेवकों को उन्होंने कहा कि आप लोग कंद मूल फल लेकर आ जाइए। ये बात तो बोल दिए। देखिए उन्होंने पहले भी कहा, इसको ना भरत जी को उन्होंने कहा कि हम कंदमूल फल दे रहे हैं, ग्रहण कीजिए। अभी अपने शिष्यों को भी उन्होंने कहा
कंदमूल फल ले आओ, यहाँ तक ठीक, ठीक है। अब क्या हुआ, अब भरद्वाज मुनि के मन में क्या चली, भले ही नाथ कही तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए, मुनि ही सोच पाहु न बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। अपने शिष्यों को जब उन्होंने कहा, तब सब शिष्यों ने शिरोधार्य करके उनकी आज्ञा को कि ठीक है, हे नाथ, ठीक है, हम लोग वही व्यवस्था कर देंगे, कह करके सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए, सब अपने अपने कार्य करने के लिए वहां से निकल गए। अब सब शिष्यों के चले जाने के बाद तब भरद्वाज मुनि बड़ी, उनके मन में बड़ी चिंता हुई। क्या बोलते हैं कि पाहु न बड़ नेवता, हमने तो बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, ऐसे वैसे मेरा मेहमान नहीं है, ठीक है, मेरा मेहमान बहुत बड़ा है। अच्छा देखो, जब राम जी आए थे इतनी सोच नहीं थी भरद्वाज जी के मन में, ठीक है, जब राम जी आए थे तब भरद्वाज जी के मन में इतनी सोच नहीं थी, लेकिन अब भरत जी आए हैं तो भरद्वाज जी कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा मेहमान को न्योता दिया, ठीक है। राम जी तो भगवान है, लेकिन राम जी के भक्त जो है वो उससे भी बड़ा मेहमान है, ठीक है। यही है संत की महिमा। इस प्रसंग से जो है हम लोग को यही शिक्षा मिलती है कि भगवान की पूजा से बढ़कर भगवान के भक्तों की पूजा होती है, भगवान की पूजा से बढ़कर महात्माओं की पूजा होती है, ठीक है। तो इसीलिए भरद्वाज जी के मन में ये चिंता हुई कि मैंने तो बहुत बड़ा मेहमान को न्योता दिए दे रखा है, तो तस्य पूजा चाहिए जस देवता, बोले जैसे देवता हो उनको वैसी पूजा होनी चाहिए ना, जैसे देवता वैसी पूजा, जिस तरह के देवता उनके लायक उनके योग्य भी हमारी मेहमानबाजी होनी चाहिए ना, उस तरह की। अब देखो, इस पर मैं एक बात उल्लेख करना चाहती हूँ। वाल्मीकि रामायण में यह आता है, जब भगवान राम जी को पता चल गई ये बात कि उनके पिता का देहांत हो चुका, ठीक है, तब उन्होंने पिंडदान किया। तो उन्होंने पिंडदान किससे किया, इंगुदी और बेर फल लेकर के उन्होंने पिंडदान किया। अपने पिता को पिंडदान देते हुए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। राम जी ने कहा है, वाल्मीकि रामायण में आता है, बोले इदम भुक्ष्व महाराज प्रीतो यदशना वयम, यदस्य पुरुषो लोके तदन्नास्तस्य देवताः, यदन्नः पुरुषो लोके तदन्नाः तस्य देवता। बोलते हैं महाराज, आप इसको भक्षण कीजिए, आप इसको ग्रहण कीजिए, इदम भुक्ष्व महाराज, हे महाराज, अपने पिता को संबोधन करते हुए इंगुदी फल और बेर फल दे करके राम जी कह रहे हैं कि इसको भक्षण कीजिए, यह अन्न को आप भक्षण कीजिए, जिसको हम प्रेम पूर्वक, जिसको हम ग्रहण करते हैं, जिसको हम खाते हैं, हम आपको वही अर्पण कर रहे हैं, आप इसको ग्रहण कीजिए। क्योंकि इस जगत में जो जैसा अन्न ग्रहण करता है उसको वैसा ही अर्पण करना चाहिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। जिसके पास जो है, जो जैसे खाता है वो वैसे ही देगा ना, उसके पास वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो कहते हैं यद अन्नः पुरुषः लोके तद अन्नः तस्य देवताः, उसके देवता वैसे ही अन्न ग्रहण करेंगे। इस लोक में जिस व्यक्ति का जैसा अन्न है उसके देवता वैसा अन्न ग्रहण करेंगे। अब इसमें मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि कुछ लोग ये जो बलि ये सब चढ़ाते हैं, ये सब जो है इसका समाधान भी यहीं पर हो जाता है, ठीक है। जिसकी जैसी बुद्धि, जिसका जैसा अन्न है, वो अपने हिसाब से जो है वो देता है, ठीक है। जो सात्विक लोग होते हैं, जिनका सात्विक आहार होता है,
वे सात्विक सात्विक अन्न भगवान को देते हैं। जिनका आहार तामसिक है, उनकी सोच भी तामसिक है, वे तामसिक अन्न भगवान को देते हैं। ठीक है, तो राम जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जैसा अन्न है उसके देवता को वैसा ही अन्न मिलता है। तो इसलिए हे महाराज, अभी जब हम वनवास के समय फल मूल ग्रहण करके रह रहे हैं, तो हम आपको फल से पिंडदान कर रहे हैं, आप इस फल को ग्रहण कीजिए। ठीक है, ये बात सत्य है कि जो व्यक्ति का जैसा अन्न वो वैसा ही अन्न से पूजा करता है, देवता की पूजा करता है, पितरों को भी जो है वो उसी तरह के ही अर्पण करता है। पर क्या है कि यहाँ पर एक बात और भी आती है कि देवता के हिसाब से भी तो अन्न दिया जाना चाहिए, है ना। दूसरे पक्ष भी तो देखना चाहिए कि सामने वाला कैसा है, हाँ? आपके देवता कैसे हैं। तो इसलिए यहाँ पर भरद्वाज मुनि बल्कि दूसरे पक्ष से सोचने लगे कि मेरे देवता कैसे हैं, मेरे देवता के अनुरूप मेरा भी वैसा ही वस्तु होना चाहिए। ठीक है, आतिथ्य सामग्री वैसी होनी चाहिए। तो इसलिए राम जी का पक्ष था कि व्यक्ति जैसे ग्रहण करता है वैसे उसके देवता को अन्न मिलना है। पर भरद्वाज मुनि थोड़ा आगे सोच लिए, क्योंकि उनके सामने भरत जी जैसे संत महात्मा थे। तब वे सोचने लगे कि जैसे देवता हो, जिस तरह के देवता, जिस तरह के आपके अतिथि, वैसा आपके जो है आतिथ्य सामग्री भी होनी चाहिए। तो इसीलिए वे सोचने लगे कि जब मैं एक इतना बड़ा व्यक्ति को बुलाया हूँ, न्योता दिया हूँ, और साथ साथ उनके पूरा समाज है, उनकी सेना है, उनके परिवार कुटुंबी लोग हैं, तो सबके लिए उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। यह जब सोचने लगे भरद्वाज मुनि, तो उस समय क्या हुआ न सुनी रिधि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु हुई सो करहि गुसाई। उस समय रिद्धि सिद्धि जो कि देवी होती है, ये जो है ये क्या है, सिद्धियां होती है। कोई भी तपस्वी, कोई भी साधक जब अपनी साधना में बहुत ऊपर उठ जाता है, तो तब उसको जो है ऐसी सब सिद्धियां प्राप्त होती है। उसकी सोच के अनुसार, उसकी भावना के अनुसार देवता देवी सब प्रकट होकर के उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो रिद्धि सिद्धि भरद्वाज मुनि के भाव को समझ करके अणिमा आदि ये सब के सब सिद्धियां वहां आ गई। ठीक है, आयसु होई सो करहि गुसाई। सब बोलने लगी कि आप आज्ञा दीजिए, जो आप आज्ञा दीजिएगा हे गोस्वामी, हे गोस्वामी, आप जो आज्ञा दीजिएगा आपकी आज्ञा पूरी हो जाएगी। हाँ? तो राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, बहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। ठीक है, भरद्वाज जी बड़े प्रसन्न हो गए, मुदित मुनिराज। भरद्वाज जी बड़े प्रसन्न हो गए जब रिद्धि सिद्धि अणिमादि सब देवियों को उन्होंने देखा, तो प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि राम जी के विरह में भरत जी बड़े व्याकुल है। सानुज सहित समाज, अपने भाई के साथ, ठीक है, माने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ तथा अपने पूरे समाज के साथ राम के बिना ये बड़े व्याकुल हैं। ठीक है, बहुत थके हुए हैं। किसी तरह से वे जो है अयोध्यापुरी से आए हुए हैं और ठीक तरह से उन्होंने अन्न भी ग्रहण नहीं किया है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके आतिथ्य सत्कार करने के लिए बहुनाई करी हरौ श्रम, मैं उनका सत्कार करके उनका श्रम दूर करना चाहता हूँ। तो इसलिए आप लोग उस हिसाब से करो। हाँ? उनके कैसे सत्कार हो सकता है, पूरे समाज के साथ, उनके सारे जो आए हुए हैं समाज, उन सब के है ना हिसाब से कैसे सत्कार होगा, तो आप लोग करो।
तो रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागिनी आप ही अनुमानी। रिद्धि सिद्धि ने भरद्वाज जी की बात को सुन करके अपने आप को वो बड़ भागिनी समझने लगी कि हम तो बड़े भाग्यवान हो गए, ठीक है, हमको मौका मिला भरत जी की सेवा करने के लिए। देख रहे हो, संत की सेवा करने के लिए देवता देवियां भी आतुर है, ठीक है। महात्मा महापुरुषों की सेवा बिना सोचे करना चाहिए, ठीक है। और जितने अच्छी तरह से कर सकते हैं, भरद्वाज मुनि जब सोच सकते हैं भरत जी की सेवा के लिए, उनके मन में शंका हो सकती है कि मैं कैसे, मेरे देवता जितने बड़े हैं। हाँ, भरद्वाज मुनि जब भरत जी को देवता समझ रहे हैं, सोचिए। हाँ, तो संसार में भी इसी तरह की सोच होना चाहिए सबके अंदर। जब बड़े बड़े महात्मा महापुरुष लोग कभी हमारे समक्ष आते हैं, हमारे घर आते हैं, अगर ऐसा कभी मौका मिले, ऐसा अगर भाग्य हो, तो तभी हमेशा जो है मन में कोई दुविधा नहीं रखनी चाहिए, मन में कभी जो है हीनता नहीं आनी चाहिए, बल्कि जितनी अच्छी तरह से हम सेवा कर सकते हैं उतने हद तक करना चाहिए। इसलिए ये देवियां भी अपने आप को महाभाग्यवान समझने लगी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। तो कहते हैं अब आपस में बातचीत करने लगी, बोलते हैं कि ये तो इनकी तुलना में, किनकी तुलना में, बोलते हैं कि ये जो अतिथि है ये रामचंद्र जी के लघु भाई, रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत है, इनकी तुलना में तो कोई अतिथि नहीं जगत में, ठीक है। ये सबसे बढ़कर है, सबसे श्रेष्ठ अतिथि हैं। तो इसलिए हम लोगों को जितनी अच्छी तरह से हो सकता है उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। मुनि पद बंदी करिए सोई आजू, कोई सुखी सब राज समाजू। तो आज जो है मुनि के चरणों की वंदना करके वही हम लोगों को करना चाहिए, जिससे कि सारा समाज, पूरा राज समाज सुखी हो, ठीक है। जितने आए हुए हैं पूरा भरत जी के साथ, सबके सब सुखी हो, ऐसे हमको करना चाहिए। और अस कही रचे रुचिर गृह नाना, जे ही बिलो की बिल खाही विमाना। ऐसे कह करके ये सारी जो सिद्धियां थी, ये सब के सब इस तरह से गृह के निर्माण किए, इतने सुंदर गृहों के निर्माण किए कि बोलते हैं उसको देख करके देवताओं के विमान भी लजाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे सुंदर ग्रह, अर्थात सारी व्यवस्था के साथ वे सब घर बने हुए थे, ठीक है। केवल रूखा सूखा घर नहीं, बल्कि उन घरों के अंदर सारी व्यवस्था थी। एक क्षण में ये सारी व्यवस्था हो गई, क्योंकि ये सब सिद्धियां हैं, ये देवियां हैं, ये चाहेगी तो क्या नहीं कर सकती। तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर ग्रहों की रचना करी, ठीक है, जिसको देख करके देवताओं के विमान भी लजाने लगे। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाषे। और फिर उन घरों में सारी प्रकार की व्यवस्था, भोग विभूति, ठीक है, सारे भोग विलास के सामग्री, सारे इंद्रिय सुख के लिए जो जो सारे सारी वस्तुओं की जरूरत है, वे सब के सब भूरी भरी राखे, माने बहुत सारे भर भर के सब रखा गया था। देखत जिन्हें अमर अभिलाषे, जिसको देखकर देवता लोग के मन में भी जो है, देवता लोगों के मन ललचाने लगा, ठीक है। देवता लोग भी ऐसी सामग्री सब नहीं देखे होंगे, तो ऐसी ऐसी सामग्रियां सब में थी। दासी दास साज सब लीने, जोगवत रहि मन ही मनु दीने। और दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए वहां पर जो है, मान लो कि मन लगाकर वे सबके मनों को देख रही थी, ठीक है। दास दासियां सारी सामग्री लिए हुए
मन लगा करके सबके मनों को देख रही थी, मैंने सबके मनों को टटोल रही थी, किसको क्या चाहिए और कुछ चाहिए तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं, वो व्यवस्था कर देंगे ऐसे। ठीक है, सब गृहों में दासी दास सब आ गए थे। और सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। तो बोलते हैं जो सुख सुरपुर सपने हुनाई, जो सुख स्वर्ग में या सपने में भी नहीं है, बोले वो सब सारी व्यवस्था, सारे सुख की सामग्री, सब कुछ जो है सिद्धियों ने एक पल में सब सजा दी थी। प्रथम ही बास दिए सबके ही सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। पहले तो उन्होंने सब किसी के लिए, ठीक है, सबके लिए जिसको जैसे चाहिए, बोले जिसके जैसी रुचि वैसे ही पूरा सुंदर सुखदायक निवास स्थान दे दिया। पहले सब लोगों के लिए व्यवस्था की, ठीक है, सब लोगों के हो जाने के बाद तब जाकर के भरत जी के परिजन और भरत जी के लिए व्यवस्था की। ठीक है, माने पहले सेवकों का, अयोध्या पूर्ववासियों की व्यवस्था हो गई। ठीक है, यही होना चाहिए और यही नियम कहता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, कहीं पर भी पहले सेवकों की व्यवस्था की जाती है, ये बात को आप जान जाइए अच्छी तरह से। ये हम लोग याद है कि भागवत में भी जब पढ़े थे तो भागवत में भी ये बात आती थी कि भगवान कृष्ण सबसे पहले अपने सेवकों को खिलाते थे। ठीक है, क्योंकि इसका कारण है, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है, इसको समझना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि हम खा पी लेंगे, जो बच जाएगा वही सेवकों को देंगे। बोले नहीं, ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा गया है, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया है। आप अपने मन को बदल लीजिए, अगर ऐसा अभ्यास करते होंगे उस अभ्यास को प्लीज सुधार लीजिए। ठीक है, हमारी सनातन संस्कृति का ये नियम नहीं है। सनातन धर्म का नियम है कि पहले सेवकों को दिया जाता है। उसका कारण है कि सेवकों को भरपूर मात्रा में जो है उनको खिला पिला करके उनको अच्छी तरह से रखना चाहिए। अगर उनका मन भरा रहेगा तो वे अच्छी सेवा देंगे। किसी व्यक्ति के अंदर तकलीफ होगी, किसी व्यक्ति के अंदर कष्ट होगा, वो कभी भी हृदय से आपकी सेवा नहीं कर पाएगा। दिस इज द साइकोलॉजी। तो इसीलिए कभी भी कोई सेवक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं खा पी लूं, बचा कुचा जो होगा बस वही दे देंगे, उसको तो लास्ट में खाना। नो, ऐसा नहीं होता है, ऐसी सनातन संस्कृति नहीं है। ठीक है, सनातन धर्म कहता है कि पहले सेवकों को खिलाया जाता है। ठीक है, अरे जब सनातन संस्कृति कहती है कि गाय पशु को भी पहले दे देना है, जब पशु को पहले देने की बात है तो सेवक तो मनुष्य है भाई, समझ लो इस बात को। पता नहीं हम लोग कलयुग में कितना गिर गए हैं कि हम लोगों की सोच इतना मतलब गिरा हुआ सोच है कि हम लोग सोचते हैं कि जूठा कटा जो बच गया उसको दे देंगे। मैं कई घरों में भी जाके देखी हूँ, ठीक है, लोग खा के जूठा, बर्तन में जो जूठा बच जाता रहता है उसको नौकर को बोल देते हैं कि तुम खा लेना। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप जब गाय को नहीं खिलाते हो तो आप मनुष्य को कैसे जूठा खिलाते हो? ठीक है, ये कभी नहीं होना चाहिए। और ये अभ्यास भी गलत है कि आप अपने सेवकों को बाद में खिलाओगे, नहीं, सेवकों को पहले खिला देना चाहिए और सेवक लोगों की व्यवस्था हो जाने के बाद गृहस्थ स्वामी को खाना, क्योंकि सेवक लोग पहले अन्न ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद वे संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर अपने स्वामी की सेवा कर सकते हैं, अपने स्वामी के लिए जो जरूरत है वो सब पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए पहले सेवकों की जो है व्यवस्था होनी है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, भारद्वाज मुनि के निर्देश के अनुसार
सिद्धि देवियां सब जो थी वो पहले भरत जी के सेवकों की व्यवस्था, ठीक है, और सेवकों की व्यवस्था हो जाने के बाद बहुरी सपरिजन भरत कहूं ऋषि अस आय सुदीन, फिर स्पष्ट रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर वर्णन करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन से नहीं वर्णन कर रहे हैं, बल्कि यही शास्त्र आज्ञा है। कभी वे कुछ शास्त्र बहिर्भूत बात या संस्कृति बहिर्भूत बात नहीं लिखते हैं। तो जो हमारी संस्कृति है उसी को ही वे यहाँ पर लिखते हैं। तो कहते हैं फिर सपरिजन भरत कहूं, फिर भरद्वाज कुटुंब सहित भरत जी को उन्होंने दिया। ऋषि अस आयसु दीन, बोलते ऐसे ही ऋषि ने आज्ञा दी थी। समझ रहे हैं? इसी तरह की आज्ञा थी भरद्वाज जी की कि पहले सबकी व्यवस्था हो जाएगी, उसके बाद भरत जी के परिवार की व्यवस्था और अंत में भरत की व्यवस्था, ठीक है। तो इस तरह से ऋषि की आज्ञा थी, तो उसी आज्ञा के अनुरूप देवियां जो है व्यवस्था की। विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तपोबल तपबल की न। अब उसके बाद बोले कि मुनि श्रेष्ठ ने तो अपने तपोबल से विधि विस्मय दायक ऐसे वैभव प्रकट किया था, उससे ब्रह्मा जी भी जो है उस वैभव को देख करके विस्मित हो गए, ठीक है। इस तरह की व्यवस्था हुई। सारे सेवकों के लिए भी जो व्यवस्था थी वो भी आश्चर्य कर देने वाली बात थी। और उसके बाद तो भरत जी के लिए जो व्यवस्था हुई थी, तो कहते हैं उसको देख करके तो ब्रह्मा जी भी चकित रह गए। यहाँ तो विशेष वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहा जाता है भरत जी को रखने के लिए जो महल बनाया गया था, भरत जी के लिए महल बनाया गया था, और वो महल 20 कोस तक वैदूर्य मणि से भर दिया गया था। 20 कोस तक वैदूर्य मणि से भर दिया गया था। भरत जी के महल को बनवाने के लिए भरत भरद्वाज मुनि, ये भरत भरद्वाज दोनों एकदम एक ही तरह के। तो भरद्वाज मुनि ने बोले कि सारे देवी देवता नदियां, ठीक है, सारे लोकपाल सभी को आवाहन किए थे कि इसमें हर प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। जितनी दुनिया की सुख सामग्री यहाँ है, जितने प्रकार के इंद्रिय भोग सामग्रियां हैं, उन सारी सामग्रियों से इस महल को आप लोग कर दीजिए। हर प्रकार की व्यवस्था उसमें की गई, ठीक है। उसमें वन उपवन वाटिका क्या नहीं थी, सब कुछ थी। सोचिए वाल्मीकि जी लिखते हैं 20 कोस तक पूरे वैदूर्य मणि से उस महल को पूरा कर दिया गया था। इसी से अनुमान लगाइए कैसे महल की रचना भरद्वाज ने कर रखी थी भरत जी के मेहमानी के लिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये भरत जी के केवल मात्र मेहमानी के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था हो सकती है क्या? दोनों बातें हैं। भरत जी की मेहमानी, भरत जी के वैराग्य की परीक्षा भी यहाँ पर हो रही थी। केवल मात्र मेहमानी नहीं हो सकती है, भरत जी की वैराग्य की परीक्षा भी हो रही थी, ठीक है। कितना वैराग्य। अच्छा ये वैराग्य की परीक्षा क्या मुनिराज खुद अपने लिए ले रहे थे? मुनिराज के मन में कोई द्वंद्व नहीं था भरत जी के वैराग्य को लेकर। मुनिराज जो है जगत के समक्ष भरत जी के वैराग्य को प्रस्तुत करने के लिए, भरत जी के वैराग्य की सीमा को दिखाने के लिए ये सब व्यवस्था कर रखी थी। उनके मन में भरत जी को लेकर के कोई द्वंद्व नहीं था, और जगत के सामने दुनिया में लोग भरत जी को रत्ती मात्र के संदेह ना करें, इसीलिए भरद्वाज मुनि
ये सारी व्यवस्था कर रखे थे। ठीक है, आई बात समझ में? तो मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने बोलते हैं कि लोकपति लोका सब लघु लगे। ठीक है, सारे लोक समेत लोकपति माने यम, वरुण, कुबेर, ठीक है, ये सब जो लोकपति है अपने लोकों सहित सब लघु लगने लगे भरत जी को। ठीक है, सब क्षुद्र लगने लगे, सब के सब उसकी तुलना में तो एकदम जो है हीन लगने लगे। ठीक है, सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। बोलते हैं सुख समाज, सुख की सामग्रियों को तो वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतनी सारी व्यवस्था वहां पर हुई थी। तो कहते हैं देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी, और ऐसे सुख सामग्रियों को देख करके ज्ञानी लोग भी भूल जाएंगे अपने ज्ञान को, अपने वैराग्य ज्ञान को भूल जाएंगे। ऐसी व्यवस्था, इस तरह की सुख सामग्रियां वहां पर व्यवस्था कर रखे थे। आसन शयन सुवसन बिताना, वन वाटिका विहग मृग नाना, सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। ठीक है, तो पूरी जो है एक चौपाई के द्वारा गोस्वामी जी वर्णन किए क्या क्या उसमें थे। तो कहते हैं उसमें आसन, सोने के लिए सुंदर सैया, सुंदर वस्त्र, फिर चंदोवे सब लगे हुए थे, फिर उसके अंदर वन, ठीक है, फिर उसके अंदर बगीचाएं, फिर उसके अंदर बहुत सारे पक्षी पशु सब थे, फिर उसमें सुंदर जो है सुगंधित फूल, फिर उसके अंदर जो है अमृत के समान फल, और विमल जलाशय विविध विधाना, और अति पवित्र जलों से भरा हुआ बहुत प्रकार के जलाशय, मान हर प्रकार के कुआं तो तालाब तो हर प्रकार के जलाशय उसके अंदर विद्यमान। असन पान सूची अमी अमी से, तो कहते हैं असन माने खाद्य भोजन सामग्री, तो भोजन सामग्री और पान पीने के जो सब चीजें बोलते हैं वो तो इतने पवित्र, और उनका स्वाद अमी अमी से, अमृत से भी अमृत, ऐसा स्वाद, भरपूर स्वाद के, बहुत सुंदर एकदम स्वाद के सब खाने की सामग्रियां वहां पर थी। देख लोग सकुचात जमी से, बोलते हैं कि जिन्हें देखकर सब लोग संयमी, हाँ, पुरुषों की भांति सकुचा जाते हैं। जो सब लोगों के लिए व्यवस्था थी, सारे जो उनके समाज सेना समाज सबके लिए जो व्यवस्था थी, सब लोग जब अपने अपने गृह के अंदर प्रवेश किए तो उसके अंदर व्यवस्था को देख करके बोलते हैं जमी, जमी मतलब यमी, संयमी, हाँ, य को ज हो जाता है ना, तो बोलते हैं कि यमी माने संयमी। ठीक है, तो संयमी पुरुष के समान सकुचा जाते हैं। ठीक है, सकपका जाते हैं कौन, सब लोग जब अपने अपने गृहों में घुसते हैं। ये सब क्या है, कितनी सारी चीजें हैं, क्या खाएं, क्या पहने, क्या देखें, ऐसा। ठीक है, सबकी ऐसी स्थिति हो रही। तो सुर सुरभि सुरतरु सब ही के, और फिर बोलते हैं कि वहां पर सुर सुरभि, सुरभि मतलब गाय, गोमाता, कामधेनु। ठीक है, सुर सुरभि माने देवता की गाय, देव गाय, तो देव गाय मतलब कामधेनु, और सुरतरु कल्पतरु सब ही के, सबके गृह में कामधेनु और कल्पतरु थी। ठीक है, सोचिए, लखी अभिलाष सुरेश सची के, ऐसी तो व्यवस्था को देखकर, इतनी भोग सामग्रियों को देखकर बोले इंद्र और इंद्र की पत्नी
भी ललचा गए। ठीक है, ऐसी व्यवस्था, माने इंद्र के पास भी ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। हाँ? इंद्र के पास तो एक कल्पतरु है, पर यहाँ पर हर घर में एक कल्पतरु, हर घर में एक कामधेनु, जिसको देख करके इंद्र की पत्नी सचिव ही ललचा गई। ऋतु वसंत वह त्रिविध बयारी, बोलते हैं कि वसंत ऋतु त्रिविध प्रकार के वायु से बह रही, माने वसंत ऋतु अनुभव हो रही थी। और सब कह सुलभ पदार्थ चारी, सभी को चारों प्रकार के जो है पुरुषार्थ, चारों प्रकार के पदार्थ सबको प्राप्त था। ठीक है, जितने जो प्रकार के पदार्थ, अब उसमें क्या है, उसके अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष कहने का मतलब सब कुछ है, जिसको जो चाहे सो कर ले। वन वाटिका है, कोई अगर ध्यान करना चाहे कर ले, ऐसी व्यवस्था थी। मतलब आपके मन में हो सकता है कि ऐसी व्यवस्था थी, उसमें मोक्ष पुरुषार्थ कैसे हो जाएगा, बोले कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में ऐसे संस्कार हो, किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी इच्छा हो, तो इतना सुंदर वातावरण था कि वो बैठ के ध्यान कर सकता है। ठीक है, तो सब कुछ थे, सारी व्यवस्था की गई थी। स्रक चंदन वनितादिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। स्रक, स्रक मतलब क्या होता है ना, मालाएं। ठीक है, फूल की मालाएं, संस्कृत शब्द है स्रक, तो माला। चंदन, वनितादिक भोगा, और वनिता, वनिता मतलब युवती। ठीक है, तो बोलते हैं कि फूल, फूल की मालाएं, चंदन और युवतियां, ये सब के सब थी वहां पर। ठीक है, सारी व्यवस्था रखी गई थी। तो अब आप बोलो कि भरत जी को ये सब की व्यवस्था तो जरूरत नहीं थी। हाँ? लेकिन मुनिराज ने सोचा कि भाई सैनिक सब जो है, वे सैनिक तो अलग अलग स्थान से आए हुए हैं, उनके संस्कार तो ऐसा नहीं, भरत जी के जैसे हुए तो है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए सबके लिए व्यवस्था कर रखे। भरत जी के लिए तो उनके वैराग्य की परीक्षा हो रही थी। ठीक है, और क्षत्रिय लोग भी जब बाहर जाते थे, क्षत्रियों के लिए यह जो है उनको ये सुविधा दी गई है कि वे युद्ध के लिए जाते थे, वे बाहर जाते हैं, तो वे अधिक से अधिक पत्नी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनके लिए बहुपत्नी ये व्यवस्था है। तो भरद्वाज जी ने सारी व्यवस्था कर रखी। ठीक है, सारी व्यवस्था कर रखी। तो देखी हर्ष विस्मय बस लोगा, तो लोग सब जो है उसको देख करके हर्षान्वित हुए। ठीक है, इतनी सारी व्यवस्थाओं को देखकर, और विस्मय, विस्मित हो गए। ठीक है, आश्चर्यचकित हो गए देख करके। कोई हर्षित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, या यूं कहिए कि कोई कोई मन में विषाद भी किसी का हो गया कि हम लोग तो नियम व्रत में हैं, अब मुनिराज इतनी व्यवस्था क्यों किए। इन सारे भोग सामग्रियों को देखकर कहीं हम अपने नियम व्रतों को भूल ना जाएं। आपको याद होगी ना, जब अयोध्या पुरवासी निकले थे, तब सारे नियम व्रत रख के निकले थे, है ना। जब से राम जी वनवास में गए हैं, तब से अयोध्या पुरवासी भी कई सारे नियम व्रतों को रखने लगे थे, राम जी के हित के लिए, है ना। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसी व्यवस्था को देख करके विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हुए कि आखिर इतनी सारी व्यवस्था मुनीश्वर क्यों किए। हाँ? हम लोग तो नियम व्रत में हैं, और ये सारी भोग सामग्रियों के बीच में रह करके कहीं हमारे मन ना ललचाए, कहीं हम अपने नियम व्रतों को ना भूल जाए। ठीक है, कठिन समस्या थी सबके लिए, बहुत यहाँ पर चैलेंज था, बड़ा चैलेंज था। ठीक है, अब भरत जी के लिए तो और ज्यादा। तो तब भरत जी की स्थिति क्या है, यहाँ बहुत सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं।
बोलते संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खेलवार तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाव हिंसा। बोलते हैं कि संपत्ति चकई, ठीक है, ये जो सारी संपत्ति, जो सारी माने सुख सुविधाएं दी गई थी, ये सारे जो ऐश्वर्य, ठीक है, भरत जी के प्रासाद में, सोच लीजिए। तो कहते हैं भरत जी के प्रासाद में ये जो संपत्ति सब व्यवस्था की गई थी, ये सब संपत्तियां चकवी थी। चकवी माने चक्रवा की, ठीक है। और भरत चक, भरत जी चकवा के समान है, माने चक्रवाक के समान है, ठीक है। तो संपत्तियां सब जब चक्रवा की, भरत जी हो गए चक्रवाक, ठीक है। और मुनि आयस खेलवार, और मुनि की जो आज्ञा है, माने मुनि के ये जो विभूति जो विस्तार किए हैं भरद्वाज मुनि, ये खेल है। ये भरद्वाज मुनि के ये जो अपने सिद्धि से ये सब विभूति को प्रकट करना, ये उनका खेल, उनका खेल, ठीक है। और कहते हैं ते ही निसी आश्रम पिंजरा, और वो जो आश्रम वो पिंजरा के समान है। पिंजरे के अंदर मुनि ने ये खेल रचा है और चक्रवाक चक्रवाकी को साथ रख दिए पिंजरे के अंदर। संपत्ति रूपी चक्रवाकी, भरत रूपी चक्रवाक को एक साथ मुनीश्वर ने अपने आश्रम रूपी पिंजरा में अपने विभूति रूपी खेल से बांध के रख दिया, ठीक है। तो होना क्या चाहिए ना, चक्रवाक चक्रवाकी जब एक साथ हैं तो उनका संबंध होना है ना, यही होना चाहिए। लेकिन बोलते हैं कि इस पिंजरे में रहते हुए भी भरत जी को बिल्कुल भी इसके साथ कुछ ये नहीं हुआ। बोलते हैं कि तेहि निसी आश्रम पिंजरा, क्योंकि वो जो पिंजरा जिसके अंदर चक्रवाक चक्रवाकी को रखा गया था, वो रात का समय था महाशय, रात्रि के समय। रात्रि में चक्रवाक चक्रवाकी मिलते नहीं। चक्रवाक चक्रवाकी चंद्रमा जब आकाश में उठते हैं, जब रात हो जाती है तो वे अलग हो जाते हैं, वे रोते रहते हैं, वे चंद्रमा को कोसते हैं। पूरा जगत जब चंद्रमा को देख करके प्रसन्न होता है, चक्रवाक चक्रवाकी के जो जोड़ा है वे अलग हो जाते हैं, उनका विरह होता है, उनका विच्छेद होता है। तो इसीलिए वे चंद्रमा को कोसते हैं, क्योंकि वे सवेरे मिलते हैं, दिन के समय मिलते हैं, रात को मिलते नहीं। तो इसीलिए मुनीश्वर ने ये जो खेल रचा रात्रि के समय, तो ये सारी संपत्ति चक्रवाकी हो गई और भरत जी चक्रवाक हो गए। यद्यपि आश्रम रूपी पिंजरे में मुनीश्वर ने भरत जी को बांध के रखा, इन संपत्तियों के साथ रखा, लेकिन रात्रि होने के कारण उसमें जिस तरह से चक्रवाक चक्रवाकी मिलते नहीं, उसी तरह से भरत जी भी अपने आप को उस रात जो है ये सब संपत्तियों के लालच से अलग रखे। जैसे चक्रवाक चक्रवाकी मिलते नहीं रात को, वैसे भरत जी के लिए तो ये सारी भोग सामग्री जो है ये घोर अज्ञान तमस के समान ही था। निशा मतलब क्या होता है, अंधकार। तो ये संसार में डुबाने वाला ये घोर तमस के समान भरत जी के लिए था, और भरत जी इसलिए अपने आप को इन सुख सुविधाओं से अलग रखे। तो ऐसे अपने आप को अलग रखते हुए रात बीत गई, राखे भावानुसार, ठीक है। उन्होंने रात के समय जैसे चक्रवाक चक्रवाकी अपने अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से उन संपत्तियों से उस रात को
भरत जी अपने आप को अलग कर रखे और ऐसे करते हुए रात बीत गई और सवेरा हो गया, प्रातः काल हो गया। ठीक है, भरत जी वही हो सकता है भूमि पर लेटे होंगे। ठीक है, वही भूमि पर लेटे होंगे, भरत जी जो है जमीन पे सोए होंगे। हो सकता है वो जमीन भी देख करके ढूंढ करके वो कहीं वन वाटिका के भूमि होगा, कोई पेड़ के नीचे सोए होंगे। ठीक है, वो भी वो जो वैदूर्य मणि से भरा हुआ फर्श नहीं, वो भी हुआ होगा जरूर, कोई ना कोई वृक्ष के नीचे जाकर के भरत जी लेटे होंगे रात को। ऐसे करते हुए रात बीत गई और सवेरा हो गया। जब सवेरा हो गया, कीन निमज्जन तीरथ राजा, नाई मुनि ही सिरु सहित समाजा। अब उसके बाद उन्होंने जाकर के तीर्थराज में स्नान किया और फिर मुनीश्वर को प्रणाम करके सिर नवाकर पूरे सारे समाज सहित उन्होंने ऋषि आयसु असीस सिर राखी। फिर ऋषि की आज्ञा प्राप्त करके उनके आशीर्वाद को शिरोधार्य करके करी दंडवत विनय बहुभाषी, दंडवत करके उन्होंने जो है बहुत विनती। ठीक है, मैंने उनको धन्यवाद दिए, उनकी व्यवस्था, इतनी सारी व्यवस्था जो अपने लोगों के लिए मुनीश्वर ने किया, तो इसलिए उनको धन्यवाद दिए होंगे, फिर जाने के लिए अनुमति मांगे होंगे। इस तरह से जो है अपने विनम्र माने विनम्रता पूर्ण वचनों से भरत जी जो है उनकी आज्ञा ली। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ी बात क्या हुई, सबसे बड़ी बात हुई जो भरत जी के वैराग्य। ठीक है, ये जगत के समक्ष सिद्ध हो गया। ठीक है, भरद्वाज जी ने तो सारी व्यवस्था करके दे दी, लेकिन भरत जी उन सारी व्यवस्थाओं में बिल्कुल रमे नहीं। तो भरत जी का जो वैराग्य है वो उच्च कोटि का वैराग्य है। भरत जी का देखिए, ये वैराग्य भी कैसे सिद्ध हो पाता है बताओ। वैराग्य सिद्ध होता है जब आपका प्रेम भगवान में। ठीक है, अगर आपका प्रेम भगवान में है, अगर आपका मन भगवान में लगा हुआ है, तब आपका मन सांसारिक सुख के प्रति आकर्षित नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि भरत जी के मन में ऑलरेडी राम प्रेम भरा हुआ था, क्योंकि भरत जी का मन परिपूर्ण हो चुका था राम प्रेम में, वे तो पूर्ण काम हो चुके थे, तो इसलिए उनके लिए कोई और काम सामग्री की आवश्यकता थी ही नहीं। भरत जी तो पूर्ण काम थे, तो पूर्ण काम जो हो जाते हैं उनको कोई और सामग्री की जरूरत होती ही नहीं। ठीक है, भरत जी के मन में और कोई कामना वासना थी ही नहीं, और भरत जी के ही जो सांसारिक वासनाओं के प्रति जो वैराग्य वो भी सिद्ध हो गया, वो प्रकट हो गया। अब भरद्वाज मुनि की इन सारी व्यवस्थाओं में भी वे आकर्षित हुए नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो गई। जगत के समक्ष यह बात जो है सिद्ध हो गई, तो यह भी मुनिराज की कृपा ही है। ठीक है, जानबूझ करके भरद्वाज मुनि यह व्यवस्था कर रखे थे कि भरत जी के प्रति जगत में लोगों के मन में कभी भी कहीं संदेह उत्पन्न ना हो, और लोगों के मन में हमेशा भरत जी के प्रति सम्मान बना रहे कि कैसे भरत जी हैं, भरत जी के अंदर वैराग्य के कैसा है, भरत जी के मन में भगवान के प्रति प्रेम कैसा है। इस बात को भी प्रकट करने के लिए भरद्वाज ने ये सारी व्यवस्था कर रखे थे। नहीं तो क्या, हाँ हाँ, तो परीक्षा तो पूरी हो गई ना। तो इसीलिए जो है ये बहुत बड़ी बात हुई। भरद्वाज मुनि क्या अज्ञानी थे क्या, उनको पता नहीं थी ये बात? सब कुछ पता थी, लेकिन फिर भी जानबूझ करके वे ऐसी व्यवस्था कर रहे। चलिए, अब हो गई। यहाँ पर सारे जो है बड़े अच्छे से
भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहना हो गया और भरद्वाज मुनि से उपदेश भी मिला। और इसके बाद प्रयागराज में स्नान आदि कर्म समापन करके भरत जी अपने सारे सैनिक समाज के साथ तो मुनि के आज्ञा लेकर के निकल पड़े। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चित्त दीने। तो बोले उसके बाद क्या है ना, पथ गति कुशल, जो इस पथ के बारे में जो कुशल जो जानकार हैं, ऐसे लोगों को साथ लेकर के चले चित्रकूट ही चित्त दीने। चित्त लगाए, चित्रकूट में चित्त लगाए, बस चित्रकूट की ओर बढ़ चले। ठीक है। राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरी जनु अनुराग। और साथ में तो निषाद राज गुहा है ही, निषाद राज तो छोड़े नहीं, श्रृंगवेरपुर से इनके साथ आ रहे हैं, भरत जी के साथ आए हैं। तो अब जब भरत जी निकले हैं, भरत जी तो चल चल के जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो भरत जी के हाथ में हाथ लिए ऐसे चल रहे निषाद राज गुह, उनको देख करके लग रहा है राम सखा कर दीने लागू। ये जो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े चल रहे हैं, उनको देख कर लग रहा है चलत देह धरी जनु अनुरागु। जैसे कि अनुराग माने प्रेम, जैसे कि मूर्तिमान होकर के चल रहे हैं। ठीक है, प्रेम मूर्तिमान होकर के जैसे कि चल रहे हैं, ऐसे देखकर लगा। देखो कितनी सुंदर बात है कि भरत जी क्षत्रिय घर के हैं और निषाद राज कैवट हैं, ठीक है, निम्न वर्ण के हैं, लेकिन प्रेम के कारण राम प्रेम दोनों को एक कर दिया। ठीक है, निषाद राज के हृदय में भी राम प्रेम और भरत जी के अंदर भी राम प्रेम। निषाद राज ने राम जी की सेवा की और उसके चलते भरत जी के मन में उनके वर्ण नहीं आ रहा है, किस वर्ण में वे जन्म लिए हैं वो उनके सामने नहीं आ रहा है, बल्कि उनके हृदय के भाव को महत्व देते हुए, उनके हृदय के भाव को समझते हुए भरत जी उनके हाथ पकड़ के चल रहे हैं। ये होता है प्रेम, ऐसी बंधुता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी मित्रता होनी चाहिए। ठीक है, जाति धर्म वर्ण से ऊपर हृदय का भाव, हृदय का मिलन। तो ऐसे देख करके लगा जैसे कि प्रेम प्रकट होकर, प्रेम जैसे कि रूप धारण करके चल रहा हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। बोले कि भरत जी के चरणों में, भरत जी के पैरों में जूती नहीं थी और शीस नहीं छाया, उनके सिर पर कोई छाया नहीं थी, और प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, और फिर उनके प्रेम, उनके नियम, उनके व्रत, उनके धर्म सब कुछ अमाया। अमाय मतलब क्या होता है, निष्कपट, छल रहित। ठीक है, ऐसे उनके नियम प्रेम व्रत, भरत जी के जितने सब नियम धर्म व्रत वे कर रखे थे वो सब के सब एकदम अमायिक प्रेम, अर्थात निष्कपट छल रहित प्रेम, छल रहित नियम, कोई मन में उनका छल कपट नहीं था। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखई कहत मृदुबानी। अब वे जो है सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, सीता जी, राम जी के पंथ कहानी पूछ रहे थे। ठीक है, अर्थात रास्ते में चलते चलते कैसे वे लोग गए, कहाँ कहाँ ठहरे, हाँ क्या क्या हुआ, ये सब माने पथ संबंधित सारे जो है प्रश्न कर रहे थे भरत जी, निषाद राज से पूछ रहे थे। तो पूछत सकहि कहत मृदुबानी, सखा जैसे जैसे पूछ रहे थे वैसे वैसे निषाद राज भी अपने कोमल वाणी से उनको सारे जो है रास्ते के बारे में भी बता रहे थे, जगह जगह, अरे ये रास्ता कैसे, यहाँ कैसे गए होंगे राम जी, तो सब कुछ निषाद राज उनको सुना रहे थे, बता रहे थे। राम बास थल बिटप बिलो के उर अनुराग रहत नहीं रोके। राम जी के वासस्थल, जहां जहां राम जी ठहरे हुए थे, ठीक है,
और जो पेड़ के नीचे, वासस्थल मतलब कोई घर थोड़ी, हाँ? कोई पेड़ के नीचे, कोई पेड़ की छांव में, तो उसको देख करके पूरा अनुराग रहत नहीं रोके। भरत जी के हृदय में इतना प्रेम प्रकट हुआ कि चाह के भी रोक नहीं सकते थे। देख दशासुर बरी सही फूला भई मृदुमयी मगु मंगल मूला। भरत जी की ऐसी दशा को देखकर माने भरत जी बार बार जो है भाव विफल हो जा रहे थे। बार बार भरत जी जो है राम जी की जो जो स्थान में राम जी बैठे थे, राम जी विश्राम लिए थे, वो सब स्थानों को देख करके भरत जी इतना अधिक माने उनके हृदय जो है इतना अधिक द्रवित हो जा रहा था। भरत जी के इस भाव को देख करके देवता लोग भरत जी के ऊपर पुष्टि कर रहे थे। धन्य है भरत जी, हाँ? कैसे उनका भाव है, हाँ? कैसे उनका भ्रातृ प्रेम है, कैसे उनके अंदर प्रभु प्रेम है, हाँ? ये जो है देख करके देवता लोग उनके ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे थे। हई मृदु मही मगु मंगल मूला, बोले कि पृथ्वी कोमल हो गई। भरत जी के हृदय द्रवित होने के कारण, भगवत भावना में जब भरत जी के हृदय द्रवित होने लगा तो पृथ्वी कोमल हो गई। जिस पृथ्वी पर वे चल रहे थे वो रास्ता कठिन नहीं रहा, वो रास्ता जो है कोमल हो गया। समझ रहे हो? इसका एक बढ़िया सुंदर दृष्टांत हमारे पूरी क्षेत्र में ही आता है, देखने को मिलता है। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु पुरी में अपना अंतिम समय बिताए। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु उनके अंतिम जो लगता है कि कुछ 12-13 साल वे पुरी में ही बिताए और पुरी में ही चैतन्य महाप्रभु अपना शरीर त्याग किया। ठीक है, तो जब आप पुरी जाइएगा तो मंदिर के अंदर एक स्थान है, बोलते हैं कि जहां पर चैतन्य महाप्रभु एकदम लास्ट में पीछे जो है चैतन्य महाप्रभु वहां खड़े होके जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। और जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे तो दर्शन करते वक्त इतना उनके हृदय में प्रेम उमड़ता था। ठीक है, ऐसे प्रेम उमड़ता था, ऐसे वे भाव विभोर हो जाते थे कि बोलते हैं कि वहां पर उनकी उंगलियों का निशान पड़ गया है। जहां वो क्या बोलते, दीवार पे हाथ रख के ऐसे भगवान को देख रहे होंगे ना, तो उनकी उंगलियों का निशान पड़ गया है, पत्थर भी पिघल गया। तो पत्थर भी पिघल गया। भागवत में हम लोग ये सुनते हैं भगवान कृष्ण भी जब गोपियों के प्रेम में विभोर हो करके जब वेणु बजाते थे तो कहते हैं यमुना जी जो है, यमुना जी के प्रवाह रुक जाता था, स्थिर हो जाती थी यमुना जी। मृग पशु पक्षी सब स्थिर होके सुनते थे, वृक्ष सब जो है वे सब के सब झुक जाते थे, उनकी डालियां झुक जाती थी, पत्थर पिघलने लगते थे। तो प्रेम का इतना प्रभाव है कि वो कठिन से कठिन वस्तु को जो है वो नरम कर देता है। और कहते हैं चेतन के अंदर जड़ता आ जाती है, जड़ के अंदर चेतनता आ जाती है। ऐसी स्थिति, चेतन प्राणी जड़ जैसे हो जाते हैं, जड़वत हो जाते हैं, और जड़ के अंदर चेतन भाव आ जाता है। जो जड़ वस्तु को हम सोच नहीं सकते हैं कि इसके अंदर कोई संवेदना, इसके अंदर कोई भाव दिखेगा, उसके अंदर भी भाव दिखने लगता है। तो ऐसे ये प्रेम का प्रभाव है। तो भरत जी का प्रेम ऐसा कि उस कारण से बोलते हैं कि पृथ्वी कोमल हो गई है, रास्ता उनका जो है कोमल हो गया। और फिर मगु मंगल मूला, तो बोलते हैं मंगल का मूल बन गया, किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बर्बाद। फिर हुआ क्या, ऐसे तो उनके सिर पर कोई छत्र नहीं था, लेकिन कहते हैं किए जाहि छाया जलद,
वे जहां जहां जाते थे, जलद मतलब मेघ जो है छाया करते हुए, वैसे 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 मेघ उनके सिर पर जो है जैसे कि बहता चला जा रहा, उड़ता चला जा रहा। और सुखद बहई बरबात, उत्तम वायु बड़ी सुखद होकर बह रही थी। ठीक है, बहुत सुखद, माने शरीर को कष्ट देने वाली गर्म हवा नहीं दिन के समय, बल्कि बहुत सुखद वायु बह रही थी। तसमगु भय न राम कह जसभा भरत ही जात। बोलते हैं कि भारत जी के जाते समय जिस तरह के सुखद अनुभव हो रहा था, वैसा राम जी के जाते समय भी नहीं हुआ था। देख रहे हैं, समझ रहे हैं? इसलिए राम से बढ़ करके राम जी का नाम, जो राम नाम लेता है उसको ये सब कुछ मिलता है, जो राम जी को जो नहीं मिला था भरत जी को मिल रहा है। सोचिए, राम जी तो सारी कठिनाई के सामना करते हुए गए, लेकिन भरत जी के लिए पूरी प्रकृति, पूरी कायनात जो है वो अनुकूल हो गई। ठीक है, भरत जी की अनुकूल हो गई, क्योंकि भरत जी के हृदय में प्रेम के कारण उनका हृदय इतना नरम, इतना कोमल था कि प्रकृति भी झुक गई, प्रकृति भी कोमल हो गई। ठीक है? जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। तो बोलते रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव सब थे। जब भगवान राम जी जा रहे थे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, जो लोग प्रभु राम जी को देखे, और प्रभु राम जी ने जिन जीवों को देखा, ठीक है, वे ते सब भय परम पद जोगु, वे सब के सब परम पद के योग्य हो गए, परम पद के अधिकारी हो गए। ठीक है, जब भगवान राम जी जा रहे थे उस समय जो जीव जंतु भगवान राम जी को देखे और राम जी ने जिन जीव जंतुओं को देखा, ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई जीव जंतु राम जी को देखा या राम जी ने किसी जीव जंतु को देखे, वे सब के सब परम पद के अधिकारी हो गए, परम पद के योग्य हो गए। भरत तरस मेटा भवरोगु, लेकिन अब जब भरत जी जा रहे हैं, भरत जी की नजर जिन पर पड़ी या जिन्होंने जो जीव जंतु भरत जी को देखा, तो बोलते हैं उन सब भवरोग, उन सब का भवरोग मिट गया। इसका तात्पर्य क्या है? क्यों? भगवान राम जी को देखते समय तो परम पद के अधिकारी हो गए थे, तो उनके साथ क्या समस्या थी, कौन सी कमी रह गई? अब भरत जी को देख करके उनके भवरोग मिट गया। क्या बात है? बोलते इसमें थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। वो सूक्ष्म अंतर यही है कि वे परम पद के अधिकारी तो हो गए थे राम जी के दर्शन से, ठीक है, लेकिन जो प्रारब्ध के कारण जो शरीर मिला है, वो शरीर के नष्ट होने के बाद तो उनको परम पद मिलेगा, है ना। और भरत जी के दर्शन से उनका भवरोग मिट गया, माने यही संसार में रहते हुए जो बंधन है वो मिट गया, वे सबके सब जीवन मुक्त हो गए। राम जी के दर्शन से वे परम पद के अधिकारी बन गए, यानी ये शरीर छोड़ने के बाद वे सबके सब परम पद लाभ करेंगे। ठीक है, प्रारब्ध से, प्रारब्ध जनित ये जो शरीर है, ये शरीर को त्यागने के पश्चात वे परम पद लाभ करेंगे। लेकिन भरत जी के दर्शन से वे सब के सब भवरोग से मुक्त हो गए, भव बंधन से मुक्त हो गए, यानी जीवन मुक्त हो गए, जीवित रहते हुए मुक्त हो गए। यहीं पर उनके लिए संसार हो गया परमात्मा। ठीक है, यही जगत में वे बंधन मुक्त हो गए। अंतर यही है संत दर्शन से। ठीक है, तो संत महात्मा लोग जहां भी संत महात्माओं का सत्संग जिसको लाभ होता है, संत महात्माओं का संग जिसको लाभ होता है, उसको वहीं पर ही बंधन से मुक्ति मिल जाती है।
वहीं पर भवबंधन मिट जाता है। तो इस तरह से यह बड़ी बात भरत कहना ही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही। भरत जी के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिन्हें राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जो भरत जी को राम जी स्वयं मन में स्मरण करते हैं, वो भरत जी के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, भरत जी के दर्शन मात्र से जगत का कल्याण होना, ये कोई भरत जी के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भरत जी भगवान के हृदय में निवास करते हैं। पारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर नेऊ। बोलते हैं जो व्यक्ति इस जगत में एक बार पारक राम कहत, जो एक बार भी राम नाम ले लेता है, जो व्यक्ति होत तरन तारन नर नेऊ, उस व्यक्ति जो है खुद तर भी जाता है, दूसरे को तार भी सकता है। ठीक है, जो एक बार भी अपने मुख में राम नाम लेता है, वह व्यक्ति स्वयं तर जाता है भवबंधन से, और वो दूसरे को तार सकता है। क्या सचमुच में इसको अक्षर में ले लेंगे कि एक बार जो राम नाम ले लिया, बिल्कुल अक्षरशः हो सकता है, लेकिन भरत जी जैसा भाव होना चाहिए। ब्रैकेट में इस बात को समझ लेना है। एक बार राम नाम से निश्चित रूप से तर सकते हैं, तार सकते हैं, लेकिन भरत जी जैसा प्रेम हृदय में, ऐसे निश्चल प्रेम, निष्कपट प्रेम होना चाहिए। निश्चल निष्कपट प्रेम के साथ जो कोई भी एक बार भी राम नाम लेगा, वो तर भी सकता है, वो तार भी सकता है। ये हो सकता है, लेकिन उससे पहले हृदय में ऐसा भाव होना चाहिए। गोस्वामी जी ने तो लिखा कि जो एक बार भी राम नाम लेता है, वो तर भी जाएगा। हो तो तरन तार न नर नहीं हो, वो तर भी जाएगा और तार भी देगा। लेकिन उन्होंने यह जो है लिखा नहीं है कि भाव कैसा होना चाहिए। ये समझने वाली बात है कि भरत के समान हृदय भी हमारा होना चाहिए। ठीक है, हृदय भी हमारा भरत जी के समान होना चाहिए। जब हृदय कपट रहित हो जाता है, छल रहित होता है, राग द्वेष रहित होता है, तभी जाकर के यह संभव। तो सोचिए, जब ऐसे निष्कपट हृदय से एक बार भी कोई राम नाम लेता है, उसको तर जाता है, तार सकता है, तो भरत जी के लिए तो, भरत जी तो अहरह नित्य निरंतर राम नाम लेते हैं। हर सांस के साथ उनके राम नाम चलता रहता है। इसलिए भरत के लिए ये कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। जीव जंतु को तार देना, ये कोई भरत जी के लिए आश्चर्य की बात थोड़ी है, ये बड़ी बात नहीं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मगु मंगल दाता। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोलते हैं कि भरत जी तो फिर राम जी के प्रिय छोटे भाई है। राम जी के प्रिय छोटे भाई है फिर भरत जी। भरत जी के लिए कौन सी बड़ी बात है। कसन होई मगु मंगल दाता, कैसे हुए फिर मंगल दाता नहीं होंगे। इसलिए सबके मंगल दाता भरत जी हो गए। जितने जीव जंतु सब थे, सबके सब भरत जी का दर्शन करके भगवंत से मुक्त हो गए, क्योंकि भरत जी राम जी के हृदय में निवास करते हैं, और राम जी भरत जी के हृदय में। भरत जी नित्य निरंतर राम नाम लेते रहते हैं, उनके हृदय में राम है, और उन्होंने कहा राम के हृदय में भी भरत जी है। ठीक है, तो इसी कारण से कि प्रभु का प्रेम भक्त के हृदय में हो और भगवान के हृदय में भक्त हो, तो ऐसे भक्त जहां जाता है, जिधर जिधर जाता है, उधर उधर वो सबको मुक्त कराता चला जाता है, मुक्त करता चला जाता है। ठीक है, तो मुक्तिदाता बनता है सबका वो। फिर सिद्ध साधु मुनिवर अस कहीं, भरत ही निरखी हर्ष लभई।
ये सारी बातें सिद्ध साधु पुरुष सब कर रहे थे। ये सारी बातें सिद्ध साधु पुरुष मुनिवर ऐसे सब बातें भरत जी के बारे में कह रहे थे। ये तो महान है भरत जी, ये राम जी के छोटे भाई हैं, इनके लिए कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है, ये जीव जंतु सबको मुक्त कर देंगे। ठीक है, ऐसी बातें सुनते हुए भरत जी बड़े आनंद पूर्वक पढ़ते चले जा रहे थे। देखि प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहूं पोचू। ऐसे जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इस समय क्या हुआ ना, इंद्र ने देखा कि अरे बाप रे बाप, ये भरत जी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये जाएंगे, जा करके मिलेंगे राम जी से। तो इसलिए इंद्र के मन में चिंता पड़ गई। तो गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं, जगु भल भले ही पोच कहूं पोचू। ये दुनिया में क्या है, जो भले मानुष होते हैं वो भला सोचते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो बुरा सोचते हैं। हाँ? पापी सर्वत्र पापम आशंक्यते, जो पापी होते हैं उनको सब जगह पापी पाप दिखता है ना। जो भले लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको सब जगह अच्छा ही अच्छा नजर आता है। ठीक है, तो इंद्र के मन में चिंता पड़ गई कि भरत जी जो है राम जी से मिलेंगे और राम जी को लौटा के ले आएंगे, तब तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। तब रावण की मृत्यु कैसे होगी, तब असुरों की मृत्यु कैसे होगी। तो इसलिए इंद्र को चिंता पड़ गई। तो पुरस न कहे करिय प्रभु सोई। अब जाकर के वो गुरु बृहस्पति जी के पास गया इंद्र, और जाकर के कहा, बोलते कि हे प्रभु आप वही कीजिए, राम ही भरत ही भेंट न हुई। अब ऐसा कीजिए जिससे कि राम और भरत जी का मिलन ना हो, उनके भेंट ना हो। हाँ? ऐसा आप कुछ कीजिए। तो डर हो गया कि इतने प्रेमी है भरत जी, इनके प्रेम में तो भगवान पिघल जाएंगे और राम जी लौट आएंगे। तो इसीलिए जाके बृहस्पति जी से प्रार्थना की इंद्र। राम संकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधी, बनी बात बेगर न चाहती करिय जतन छल सोधी। तो कहते हैं कि श्री राम जी तो बड़े संकोची है, बड़े संकोची है, भक्त की बात को काट नहीं पाते हैं। ठीक है, और भरत जी हो गए क्या ना प्रेम वश, और राम जी संकोची भी है और प्रेम के वश में है। ठीक है, राम जी किसी के प्रेम के सामने पिघल जाते हैं। और भरत जी क्या है ना, भरत सपेम पयोधी, भरत जी तो प्रेम के सागर है, प्रेम के समुद्र है। राम जी जब प्रेम के भिखारी हैं, प्रेम के पुजारी है, और भरत जी जो है प्रेम के सागर है। ठीक है, तो बनी बात बेगरना चाहती है, ये बनी हुई बात बिगड़ जाएगी, बिगड़ना चाहती तो करिए जतन छलु सोनी। इसलिए आप जो है सोच विचार करके कुछ ढूंढ करके उपाय निकालिए, जिससे कि राम जी और भरत जी का मिलन न। ठीक है, कुछ आप कीजिए। तो इंद्र इस तरह से जब बृहस्पति जी से कहा, तो बृहस्पति जी ने उनको कैसे समझाया, हम लोग उसको अगले सत्संग में देखेंगे। आज के लिए तो इतना। ठीक है, ये होता है। अब देखो कैसे ये देवता लोग भी जो होते हैं ना, ये बड़े स्वार्थी होते हैं। ठीक है, ये हमेशा अपने ही स्वार्थ देखते हैं। तो इसलिए इंद्र को लगा, अरे 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 अरे, हमारे स्वार्थ में तो ये बाधा बन गया, ये भरत ये ले आएगा भगवान राम जी को, तो फिर हम लोग तो दुखी रहेंगे ना। ये असुर लोग हमेशा तंग करते रहेंगे ऋषियों को, ऋषि लोग यज्ञ नहीं कर पाएंगे, यज्ञ में आहुति दे नहीं पाएंगे, उनके यज्ञ स्थल को ये असुर लोग तोड़ेंगे फोड़ेंगे, तो उससे हमको खाने को नहीं मिलेगा, है ना। हवन होगा उसी से ही तो देवता लोगों को मिलता है। तो बोले फिर हम लोग को मिलेगा नहीं, तो फिर हम लोगों की शक्ति क्षय होने लगेगी। तो इसीलिए इंद्र को लगा
कि भरत जी राम जी से न मिले। तब गुरु बृहस्पति के पास जाकर के अपने दुखड़ा सुनाए। तब बृहस्पति जी उनको क्या समझाते हैं, वो हम लोग अगले सत्संग में सुने। हरिओम नारायण। श्री राम जय जय राम, 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 जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।